फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हम सेल्फ का कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, या कोई एकाकी व्यापारी होता है जो सेल्फ किसी बिजनेस को ऑपरेट करता है, कोई सेकंड पर्सन उसके साथ नहीं होता। तो गवर्नमेंट्स ने उसके बिजनेस के लिए क्या रूल्स बनाए हैं और अगर रूल्स नहीं भी है तो उन्हें किन शर्तों का पालन करते हुए अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि एकाकी व्यापार के वैधानिक प्रतिबंध क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा है फर्स्ट कि एकाकी व्यापार जो है वो वैधानिक अनिवार्यताओं से मुक्त है, मतलब सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त है, कोई भी रूल्स नहीं है एकाकी व्यापार के लिए। विधान में भी एकाकी व्यापार के लिए प्रत्यक्ष से कोई नियम नहीं बनाए गए, है ना। फर्स्ट क्या बोल रहा है वो कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना ही हमारा जो कानून है उसमें कोई रूल्स बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर सेल्फ का कोई काम कर रहा है अकेले रहकर तो उसके क्या रूल्स होने चाहिए, ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा गया है, ठीक है। एकाकी व्यापार को मतलब जो एकाकी व्यवसायी है वो अपने व्यापार को सही ढंग से संचालन करने के लिए कुछ साधारण नियमों का पालन कर सकता है या उसे उन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक काम रिस्की होता है, हर एक काम में रिस्क होती है, नुकसान होता है। तो कैसे उन नुकसान से बचा जा सके इसका नॉलेज तो हमें होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हम जानेंगे कि अगर एक व्यक्ति सेल्फ का कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान होना आवश्यक है। पहला है वैध व्यापार, उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कानून की नज़र में गलत हो, उसे सारे लीगल काम करना चाहिए, इल्लीगल काम नहीं करना चाहिए। अनुबंध करने की योग्यता, मतलब कि अपने बिजनेस से लेकर किसी भी बात को करने में वो सक्षम हो, किसी दूसरे पक्षकार से बात करने में वो सक्षम हो, ठीक है। अपना बिजनेस से कोई सामान बेचता है या कोई सामान खरीदता है तो उसकी उसे सही जानकारी हो, ठीक है। थर्ड है अनुज्ञा पत्र, मतलब लाइसेंस प्राप्त करना। ऐसा है कि पंजीयन, कि चाहे तो वो अपने बिजनेस का पंजीयन करा सकता है या फिर नहीं, इसका भी कोई रूल नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ है इसमें असीमित दायित्व, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती है एकाकी व्यापार में, तो क्या वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सक्षम है या नहीं है, वह उन जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएगा या नहीं पाएगा, इस बात की भी उसे जानकारी होना चाहिए। फिर है करों का भुगतान, हमारी गवर्नमेंट है ना, आज उसकी आय का साधन क्या है, टैक्स है, और हमारे देश में जो कोई भी काम हो रहे हैं गरीबी को दूर करने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, ठीक है, तो वो सारे काम टैक्स से ही होते हैं, तो उसे टैक्स पे करना होगा, इस बात की भी जानकारी होना चाहिए। और दिवालिया अधिनियम, कभी उसे बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक है, और उस लॉस को पूरा करने के लिए वो उसे अपनी संपत्ति भी बेचनी पड़ी तो भी वो उस लॉस को पूरा नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में उसे दिवालिया घोषित भी कर दिया जाएगा। उसके बाद वह किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर पाएगा और ना ही किसी व्यक्ति के साथ कोई काम की शुरुआत कर सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब डिटेल से ध्यान से देखिएगा। पहला लिखा है इसमें वैध व्यापार, ठीक है, एकाकी व्यापारी कानून द्वारा वैध व्यापार ही संचालित कर सकता है, ठीक है, अवैध व्यापार संचालित नहीं कर सकता। क्या पढ़ा हमने कि एकाकी व्यापार, एक व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति अपने कार्य अपने खुद से किसी काम की शुरुआत करेंगे तो हमारे देश में बहुत जल्दी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब वो काम करे तो वो सारा वैध, मतलब लीगल होना चाहिए, कानून की नज़र में सही होना चाहिए, उसे अवैध कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, चोरी, सट्टेबाजी, ये सारे काम करके उसे पैसा नहीं कमाना चाहिए। सेकंड देखो इसमें अनुबंध करने की योग्यता, एकाकी व्यापार में अनुबंध करने की योग्यता होना आवश्यक है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है उसमें क्या बताया गया है कि वही व्यक्ति अनुबंध कर सकता है। अनुबंध का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी पक्षकार से बात करने में सक्षम होना या उन दोनों पक्षकारों के बीच जो बात हो रही है उस बातों को लेकर सही डिसीजन वो ले सके। तो क्या बोला गया है इसमें कि पहला क्या होना चाहिए, वो अनुबंध कब कर सके, कोई डिसीजन कब ले सके, कोई काम कब कर सके, जब उसकी आयु कैसी हो,
18 वर्ष की हो, वह मानसिक रूप से कैसा हो, स्वस्थ हो, ठीक है, वह किसी प्रकार का डिप्रेशन में ना हो, जिसे विधान द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, ऐसा व्यक्ति जिसे हमारे कानून द्वारा, न्यायालय द्वारा पागल या अयोग्य ऐसा घोषित नहीं किया गया हो और जिसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, वो व्यक्ति अनुबंध कर सकता है और वो ही व्यक्ति एकाकी व्यापार को कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड देखो, इसमें अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना मतलब लाइसेंस प्राप्त करना। एकाकी व्यापार की अनिवार्यता के अनुरूप व्यापारी को लाइसेंस प्राप्त करके ही व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, अब ये व्यापारी पर डिपेंड करता है कि वो अपने व्यापार का लाइसेंस कराए या न कराए, और लाइसेंस कराने का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि उसका बिजनेस एक टाइप से सेफ रहता है। ठीक है, पर ये डिपेंड करता है कि आप कराओ या ना कराओ। ठीक है। फोर्थ, इसमें देखो असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार का दायित्व कैसा होता है, असीमित, मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है, वो जो भी हानि होती है उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे पर नहीं डाल सकता। व्यापार में हानि की स्थिति में उसे निजी संपत्ति से उस हानि को क्या करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। जिसे जितना भी नुकसान हुआ उस नुकसान को अपनी संपत्ति को बेचकर उसे पूरा करना पड़ेगा। और फिफ्थ है इसमें करों का भुगतान। एकाकी व्यापार को सरकार, स्थानीय निगम या बोर्ड के द्वारा लगाए गए विभिन्न करों का भुगतान करना कैसा होता है, अनिवार्य होता है। हमारे टैक्स की अभी क्या लिमिटेशन दे रखी है, 5 लाख दे रखी है। मतलब हर एक पर्सन सेल्फ का कोई बिजनेस करता है तो एक साल में अगर वो 5 लाख रुपए कमा रहा है तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर 5 लाख से अधिक उसने कोई पैसा कमाया है तो उसे टैक्स देना होगा। कर की चोरी उसे नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट फ्रेंड्स है इसमें दिवालिया अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है कि एकाकी व्यापारी जो है उस पे दिवालिया अधिनियम भी लागू होता है, उसे दिवालिया घोषित भी किया जा सकता है। इसका मतलब होता है जब वो व्यापार में जो भी हानि हुई है उसकी भरपाई नहीं कर पाया, अपनी संपत्तियों को बेचकर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय क्या कर देगा, उसे दिवालिया घोषित कर देगा कि अब ये व्यक्ति किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकता है और ना कोई व्यक्ति इसके साथ किसी काम की शुरुआत करे, उसके सारे अधिकार ले लिए जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आज हमने जाना कि एकाकी व्यापार पर क्या प्रतिबंध है और उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। अब अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।